और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, ममता के मुख्य सलाहकार के बयान पर बीजेपी ने घेरा है। लेडी डॉक्टरों की नाइट शिफ्ट पर दिए बयान पर घेरा और ये कहा गया कि लेडी डॉक्टर्स को नाइट ड्यूटी देने से परहेज की बात ये महिलाओं से घृणा करने वाली और पिछड़ी सोच है, ये कहा गया है। ममता के मुख्य सलाहकार अल्पन बंदोपाध्याय ने महिला सुरक्षा के लिए कल रातिरेड साथी नाम की सरकारी पहल की घोषणा की थी और उसी दौरान उन्होंने कहा था कि महिला डॉक्टर्स को रात की ड्यूटी देने से परहेज करने के हर संभव प्रयास किए जाएं। इसको लेकर अब बीजेपी हमलावर है, आपको सुनाते हैं। Wherever possible, night duty may be avoided for women to the extent possible. যেখানে সম্ভব, যতদূর সম্ভব মহিলাদের নাইট ডিউটি থেকে স্পেয়ার করবার চেষ্টা হয়। तो देखिए, जो बयान आप सुन रहे थे ममता बनर्जी के सलाहकार का, वैसे में इस बयान के बाद गुस्सा और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वैसे भी आप देख रहे हैं कि 8वें दिन डॉक्टर्स लगातार हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अब इस एक स्टेटमेंट के बाद जो गुस्सा है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि महिला डॉक्टर्स को रात की ड्यूटी देने से परहेज किया जाना चाहिए, उन्हें रात की ड्यूटी ना दी जाए, इसको लेकर के हर संभव प्रयास किया जाएगा। अब ऐसे में जो डॉक्टर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार उनकी तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, 8वां दिन और लगातार डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट जारी है और इसी बीच हर बड़ा अपडेट इस पूरे मामले पर सामने आ रहा है। पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ पर सीबीआई सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर, संदीप घोष और पीड़ित परिवार के बयान जो हैं वो मैच नहीं हो रहे हैं। संदीप घोष से दोबारा पूछताछ के बाद बयान दर्ज किए गए। 14 घंटे की पूछताछ संदीप घोष से हुई और इसको लेकर यह भी कहा गया कि सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे। 100 से ज्यादा सवाल पूछे गए, लेकिन बावजूद इसके उसके जवाब सीबीआई की टीम को नहीं मिल पाए हैं। और इसी के साथ ही बड़ी खबर एक और है, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ रेजिडेंट डॉक्टरों की मीटिंग, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ आरडीए की बैठक। ये बड़ी जानकारी इस वक्त, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ रेजिडेंट डॉक्टर्स की मीटिंग और लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर, सुरक्षा की मांग है और साथ ही न्याय की मांग। और अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ रेजिडेंट डॉक्टर्स की मीटिंग, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ आरडीए की बैठक हो रही है और इस बैठक से अब क्या निकलेगा बाहर, इस पर भी लगातार नजर होगी, क्योंकि सीधे सीधे कहा जा रहा है कि जब तक मांगों पर सरकार विचार नहीं करती, इनकी मांगे मानी नहीं जाती, वो सुरक्षा की मांग है और साथ ही कोलकाता रेप एंड मर्डर कांड को लेकर इंसाफ की मांग की जा रही है। और इन्हीं मांगों को लेकर सड़कों पर आप देख रहे हैं 8 दिन से लगातार हड़ताल है। और इस वक्त ये बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ में रेजिडेंट डॉक्टर्स की मीटिंग, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ ये आरडीए की जो बैठक है वो हो रही है। 8वां दिन है आज जब हड़ताल लगातार जारी। और आज तो अलग अलग हिस्सों में आपने देखा किस तरीके से सड़कों पर उतरे डॉक्टर्स और ये कहा गया कि उनकी मांगों पर जब तक विचार नहीं होगा तब तक वो सड़कों से वापस नहीं जाएंगे। हालांकि दिल्ली में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो सड़क पर ही मरीजों का इलाज आज से शुरू कर रहे हैं, इसका ऐलान उन्होंने किया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्टेड है। अंकित, लगातार देख रहे हैं हम 8वां दिन डॉक्टर्स उसी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मांगे मानी जाएं तभी हड़ताल खत्म होगी वरना नहीं होगी। अभी आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्योंकि एक बैठक को लेकर भी जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं जो निर्माण भवन जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है वहां पर मौजूद हूं और अब से जो है 10 मिनट पहले डॉक्टरों का एक पैनल है, डॉक्टरों का एक जो है प्रतिनिधिमंडल है वो मुलाकात करने के लिए गया है स्वास्थ्य सचिव से। तो फिलहाल पीछे जो है जो डॉक्टर्स का एक जो प्रतिनिधिमंडल था वो इस गेट से अंदर गया है और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात चल रही है। मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि जो डॉक्टर्स के अलग अलग संगठन हैं उनकी मांग एक है कि डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर के एक केंद्रीय कानून की जरूरत है, जिसकी मांग पिछले काफी समय से की जा रही थी। और उनका ये कहना है कि जिस तरीके से डॉक्टर्स के साथ जो है मारपीट होती है, उनके साथ घटनाएं घटती हैं, उसको लेकर के कड़ा कानून होना चाहिए, ये तो उनकी मुख्य मांग है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ में बर्बरता बरती गई है, उसको लेकर भी उनका यही कहना है कि इस मामले में जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि ये भी बताना जरूरी है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ में डॉक्टरों की ये कोई पहली बैठक नहीं है। अलग अलग जो संगठन हैं वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से बैठक करते रहे हैं और अपनी मांगे रखते रहे हैं, लेकिन क्योंकि आज एक बार फिर से डॉक्टर सड़कों पर हैं, प्रतीकात्मक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ओपीडी जो चला रहे हैं, तो लिहाजा उसको देखते हुए आज एक बार फिर से वो बैठक शुरू हुई है और बैठक में इन तमाम मुद्दों पर चल रही है चर्चा। तो एक तरफ निर्माण जो भवन है इसके ठीक बाहर जहां डॉक्टरों का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो वहीं
अंदर चल रही है डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल की स्वास्थ्य सचिव के साथ मुलाकात। जी। इससे पहले भी जो बातचीत हुई है अंकित, जो जानकारी आप दे रहे हैं, और पहले भी जो बातचीत हुई है वो बेनतीजा रही है और आज भी अंदर मीटिंग चल रही है। अब यहाँ से क्या निकल करके आएगा उस पर नजर रहेगी, लेकिन शाम को 4 बजे स्वास्थ्य सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, ये खबर भी आ रही है। अभी जैसी जानकारी मिली है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ऑफ कैमरा वो यानी कि जो कुछ ऐसी जानकारियां जरूर जो साझा कर सकते हैं कि जो डॉक्टरों की अलग अलग मांगे हैं उस पर जो है स्वास्थ्य मंत्रालय का क्या कहना है। तो इस तरीके से जानकारी जरूर निकल के सामने आ रही है, यानी कि डॉक्टर्स जो लगातार अपनी मांगे रख रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने, तो उस पर स्वास्थ्य मंत्रालय का क्या रुख है वो जरूर जानकारी कुछ देर में हमारे सामने जो आ सकती है, क्योंकि डॉक्टर्स का यही कहना है कि ऐसा जो है एक अध्यादेश ले आया जाए जिसके जरिए उनको सुरक्षा मिल जाए। लेकिन सूत्र इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जल्दबाजी में इस तरीके का कोई अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। हालांकि जिस कानून की केंद्रीय कानून की मांग हो रही है, सरकार ने डॉक्टर्स को भरोसा दिलाया है कि उसको लेकर के केंद्रीय कानून लाया जाएगा, उसको लेकर के बिल लाया जा सकता है आगामी सत्रों में, लेकिन जल्दबाजी में अध्यादेश लाना फिलहाल मुमकिन नहीं लगता और डॉक्टरों से उसी को लेकर के लगातार चल रही है चर्चा। मीटिंग से कुल मिलाकर उम्मीद है कि कुछ हल इसका निकले, क्योंकि लगातार डॉक्टर्स की हड़ताल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बहुत धन्यवाद आपका अपडेट्स देने के लिए।